जय सिया राम। सब सुखलाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस कलयुग में जब व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियां घर कर लेती हैं और उन परेशानियों से व्यक्ति जब मुक्त नहीं होता, तो आमतौर पे जो महात्मा हैं, सिद्ध साधक हैं, उनके द्वारा ये बताया जाता है कि आप हनुमान चालीसा के साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कीजिए। चूँकि राम रक्षा स्तोत्र जो है ये प्रभु राम से ही प्रार्थना की गई है कि आप हमारी रक्षा करें। राम रक्षा स्तोत्र के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो यह है कि समस्याओं ने जीवन में डेरा डाल दिया हो, समस्याएं हैं कि ख़त्म ही ना हो रही हो, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, आखिर व्यक्ति कहाँ कहाँ ठीक करे, कहाँ कहाँ संभाले। इसलिए प्रभु राम से ये प्रार्थना की जा रही है कि आप नख से लेकर शिख तक हमारी रक्षा करें। एक तो दुर्गा सप्तशती का जो कवच का पाठ है वो जितना महत्व रखता है, उतना ही महत्व रखता है राम रक्षा स्तोत्र। चूँकि प्रभु राम से रक्षा का आग्रह किया जा रहा है, उनसे प्रार्थना की जा रही है। यानी चतुर्दिक जब व्यक्ति समस्याओं से घिरा हो, परेशान हो, तो उस स्थिति में ये जो राम रक्षा स्तोत्र है एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम करता है। मतलब एक कवच, ये चारों तरफ से एक कवच की भूमिका निभाता है। हनुमान चालीसा के साथ इसका पाठ किया जाए तो फिर हनुमान चालीसा की भी शक्ति और ज़्यादा जागृत हो जाती है, क्योंकि इसमें प्रभु राम के गुणों का वर्णन किया गया है। 38 श्लोकों में प्रभु राम से प्रार्थना की गई है कि किस प्रकार से आप हमारी रक्षा करें। ये प्रार्थना 38 श्लोकों में ऋषि बुद्ध कौशिक जी ने किया है। और इसको आज की शब्दावली में कहें तो इसको डिवाइन डाउनलोड कहते हैं। क्यों डिवाइन डाउनलोड कहते हैं? क्योंकि ऋषि जो बुद्ध कौशिक जी हैं, एक रात्रि में भगवान शिव ने उनको स्वप्न दिया। रात्रि में सोए हुए थे तो भगवान शिव ने उनको सपना दिया, और ये राम रक्षा स्तोत्र की जो पूरी रूपरेखा है उसी सपने में बनी, प्राप्त हुई। यानी भगवान शिव द्वारा दिया हुआ ये मंत्र है, इसलिए इसको डिवाइन डाउनलोड। ये किसी ने एक तरह से कहें तो इसकी रचना नहीं है। जिस प्रकार से रामचरितमानस के बारे में है कि रचे महेश निज मानस राखा, रामचरितमानस तुलसीदास जी के माध्यम से शिव जी ने ही ने लिखा है। उसी प्रकार से शिव जी ने ही राम रक्षा स्तोत्र की रचना की है, ऋषि जो बुद्धि कौशिक जी हैं उनके माध्यम से। और जो ऋषि बुद्धि कौशिक जी हैं इनके बारे में बताया जाता है कि ये स्वयं वाल्मीकि जी ही हैं। इसलिए राम रक्षा स्तोत्र की जो महत्ता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा है। अब इसको कब पढ़ें? पढ़ना तो सबको चाहिए, लेकिन विशेष रूप से परेशानी इस प्रकार की होगी, अनागत भय। व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता हो, डर है कि उसका पीछा ही न छोड़ रहा हो। जैसे कि हमने पहले कहा कि समस्याएं एक एक करके जीवन में आती जा रही हैं, खत्म ही ना हो रही हो, समस्याओं का अंबार लग गया हो, तो व्यक्ति कहाँ कहाँ ठीक करेगा। इसलिए राम जी से आग्रह है कि आप पैर के नाखून से लेकर के शिख तक, यहाँ तक जो शिखा है हमारी, वहाँ तक आप संभालिए, आप हमारी रक्षा कीजिए, जो हमारे लिए उचित हो वो कीजिए, आप हमें सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। ये राम जी से रक्षा की गुहार लगाई जा रही है, उनसे प्रार्थना की जा रही है। तो जिसको भय की स्थिति, भयग्रस्त स्थिति में व्यक्ति हो, दुर्घटना को लेकर के भी व्यक्ति जब आशंकित रहता हो, ये भी स्थिति बनती हो, भूत प्रेत आदि की बाधा से वो ग्रसित दिखाई दे रहा हो, लग रहा हो कि वो इस प्रकार की बुरी शक्तियों के प्रभाव में है, बीमारी ने डेरा डाल दिया हो, बीमारी है कि ख़त्म ना हो रही हो, समस्याएं सुलझ ना रही हो, बीमारी क्या है ये भी पता ना चल पा रही हो, व्यक्ति डॉक्टर बदल रहा हो, दवाइयों पे दवाइयाँ बदली जा रही हों, तो उस सूरत में राम रक्षा स्तोत्र का जो पाठ है वो काफ़ी प्रभावी हो जाता है। ये सिर्फ मंत्र नहीं है, बल्कि एक माइंड प्रोग्रामिंग कह सकते हैं इसको। ये पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क के स्तर पे भी जाकर के काम करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी ये एक्टिवेट कर देता है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई 11,000 पाठ राम रक्षा स्तोत्र का कर ले तो उसे वाक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। वो जो कहता है वो होने लगता है। एक तो वो ऐसी वैसी बात नहीं करेगा, जो 11,000 पाठ राम रक्षा स्तोत्र का कर ले, जिस पे प्रभु राम की कृपा हो जाए, तो वो तो व्यक्ति वैसे ही सुलझा हुआ व्यक्ति हो जाता है। तो ऐसी वैसी बात तो वैसे ही नहीं मांग करेगा वो। लेकिन जो वो कहेगा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी
खुद के लिए भी, इस जगत के लिए भी वो चीज़ें सत्य होने लगती हैं। इसका प्रभाव ये भी देखा गया है कि ये दूसरों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक कटोरी में गंगा जल रख के या शुद्ध जल रख करके 11 पाठ राम रक्षा स्तोत्र का किया जाए और उस जल को किसी रोगी को पिला दिया जाए तो वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। यहाँ तक कि जो लोग नेत्र विकार से पीड़ित हों, मोतियाबिंद की स्थिति जो आ जाती है, या फिर एक स्थिति आती है कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, बहुत लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए, कि वो तुतलाते रहते हैं, साफ नहीं बोलते, सुनते तो हैं लेकिन बोल नहीं पाते, उम्र ज़्यादा हो गई, 4 साल 5 साल 6 साल के हो गए लेकिन अभी बोली उनकी साफ़ नहीं है, बोलने में दिक्कत हो रही है। तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके बच्चों को प्रतिदिन वो जल पिलाया जाए तो धीरे धीरे जो उनकी वाणी है वो साफ़ होने लगती है। वाक सिद्धि चूँकि 11,000 पाठ से हो जाती है तो 2-4 पाठ से ही वाणी तो साफ़ होने ही लगेगी। तो वाणी व्यक्ति की साफ़ होने लगती है छोटे बच्चों को ये पिलाया जाए तो। चूँकि शरीर के हर अंग की रक्षा प्रभु राम करते हैं, इस स्त्रोत में जो है वो मांग की गई है। करने की इसकी विधि भी है। इसके लिए स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के हनुमान जी के और राम जी के सामने बैठ जाएं। राम दरबार आपके घर में स्थापित हो, यंत्र स्थापित हो, हनुमान यंत्र तो और बढ़िया है। क्योंकि जो भी हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, तो यंत्र शक्ति वो ज़्यादा जागृत हो जाती है। यंत्र का एक प्रभाव ये होता है कि उन मंत्रों को खुद में अवशोषित करता है, एब्जॉर्व करता है। जो हम शब्द बोलते हैं वो तो ब्रह्मांड में जाकर के नष्ट नहीं होते, वो तो घूमते ही रहते हैं। लेकिन यंत्र के सामने बैठ कर के अगर हम कोई भी जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारे मुख से जो वाणी निकलती है, जो शब्द निकलते हैं, जो मंत्र निकलते हैं, वो सब यंत्र की जो ज्यामितीय आकृति होती है वो एब्जॉर्व करता है और 24 घंटे उसकी जो आभा है, उसका जो प्रभाव है, ये फैलता रहता है पूरे घर में। इसलिए घर का जो वातावरण है वो सकारात्मक हो जाता है। तो स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के और शुक्ल पक्ष के किसी भी शुभ दिन से आप शुरू कर दें, किसी भी दिन से इसको शुरू किया जा सकता है। इसमें कोई दिन को लेकर के ऐसा नहीं है कि आप सोमवार, मंगल, बुध, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी शुभ समय से इसको शुरू कर सकते हैं। पहली बार पढ़ना है तो उसमें शुक्ल पक्ष में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर कोई विशेष दिन अगर आ रहा हो। अभी तो वैसे भी अधिक मास चल रहा है। अधिक मास में ये पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। भगवान विष्णु का ये महीना ही है, प्रभु राम का ही महीना ही है, ये उन्होंने अपना नाम दिया है इसको। तो इन दिनों में तो किया जाए तो ये बहुत बढ़िया है। तो स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के अब बात इसमें आती है, चूँकि इसमें संस्कृत में 38 श्लोकों में इसकी रचना की गई है। जिन लोगों ने 9th-10th तक संस्कृत थोड़ा ठीक से पढ़ा है तो वो लोग उच्चारण करेंगे संधि विच्छेद करके, तो वो पढ़ सकते हैं। या फिर इसको अगर सुना जाए ध्यान से, पुस्तक हाथ में रख करके और संधि विच्छेद करके, जिसने गाया है, बहुत सारे लोगों ने गाया है इसको, बहुत से पंडित आचार्यों ने इसको पढ़ा भी है। तो उसको ध्यान से अगर पढ़ा जाए, देखा जाए, तो संधि विच्छेद करके इसको पढ़ा जा सकता है। इसमें अनुष्टुप छंद भी है और इसके केंद्र में जो देवता हैं वो हनुमान जी भी हैं। तो इस प्रकार से वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। या फिर शुरू में अगर दिक्कत आ रही हो तो सवेरे दीप आदि जला करके, वहाँ जल रख करके, राम जी का पूजन करके और प्रभु राम का कुछ देर सुमिरन करके, हनुमान चालीसा करके, जो भी मनोकामना है कहते हुए जल का पात्र रख करके, और उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के जो मनोकामना है कहें और प्रणाम करें। और जो उसका हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद भी उसमें पढ़ा जा सकता है और प्रभु राम के सामने प्रार्थना की जा सकती है कि ये चीज़ें आप हमें प्रदान करें, इस प्रकार से आप हमारी रक्षा करें। ये प्रभु राम से प्रार्थना की जा रही है। और प्रभु राम से जब प्रार्थना की जाए स्वयं की रक्षा के लिए, तो प्रभु राम की बारी तो बाद में आती है। उसके बाद तो हनुमान जी ही जागृत हो जाते हैं, हनुमान जी ही एक्टिव मोड में आ जाते हैं। वो स्वयं संभालने लगते हैं और उस व्यक्ति की रक्षा होने लगती है। अभी भी देखिए, जिन लोगों को लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कोई दुर्घटना न घट जाए, या जो लोग शनि जनित पीड़ा से बहुत परेशान रहते हैं, चोट वोट लगने का जिनको भय रहता है, डर रहता है, उनको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। या फिर घर में आप उसको लगा के छोड़ दीजिए, उसको बजते हुए किसी डिवाइस में लगा करके, उसको पेन ड्राइव में लगा के छोड़ दीजिए, बजता रहेगा धीरे धीरे, धीमे धीमे आवाज़ में, तो उसका भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से राम रक्षा स्तोत्र अगर व्यक्ति 11 दिन 21 दिन भी कर ले, प्रतिदिन एक, या फिर कोई आप इसको अगर ज़्यादा परेशानी है
तो एक संकल्प लेकर के कि हम प्रतिदिन 11 पाठ करेंगे या फिर 21 पाठ करेंगे या फिर इतने दिनों तक पाठ करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार संकल्प लिया जा सकता है और इस पाठ को किया जा सकता है। घर में वास्तु दोष जैसी समस्या अगर दिख रही है तो इसका पाठ करके सामने जो पात्र में हमने जल रखा है उस जल का छिड़काव पूरे घर में कर दें। स्वयं भी उसका पान करें पंचामृत की तरह, घर वालों को भी पिलाएं। जितने लोग घर में सदस्य हैं सबकी मनोदशा ठीक रहेगी, मानसिक स्थिति भी ठीक रहेगी और शारीरिक दशा भी ठीक रहेगी। मन मस्तिष्क जब ठीक रहेगा तो व्यक्ति कार्य अच्छा करेगा तो परिणाम अच्छा आएगा। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए राम रक्षा स्तोत्र का बहुत। और एक और ध्यान में बातें आ गई। दरअसल जो गीता प्रेस वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, उन्होंने 2 पाठों की बहुत चर्चा की है और उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी की चर्चा की है। कहा कि मदन मोहन मालवीय जी, एक तो है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ और दूसरा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। इन 2 पाठों पे बड़ा भरोसा मदन मोहन मालवीय जी का था। हम आगे चर्चा करेंगे जब गजेंद्र मोक्ष पाठ की बात करेंगे कि किस प्रकार से जब समस्या आती थी तो वो कैसे पाठ करते थे और कितना उनको भरोसा था और इसका समाधान मिल जाता था। मस्तिष्क में ही कुछ इस प्रकार के विचार कौंधते थे कि इसका समाधान हो जाता था। इसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने चर्चा की है इस बात की। तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ इस कलयुग में बहुत जल्दी शीघ्र प्रभावी है, बहुत जल्दी फल प्रदान करता है। तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ इस प्रकार से करके अपने जीवन को लाभान्वित किया जा सकता है। अगर जिज्ञासा रही और मौका मिला, प्रेरणा रही प्रभु राम की, तो जो संस्कृत में जो इसका अर्थ है, भावार्थ है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चूँकि भावार्थ को समझ करके, इसके गुणार्थ को समझ करके अगर हम कोई पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो उसका सुफल जो है वो जल्दी प्राप्त होता है। चूँकि हमारे जो भाव है वो जुड़ते हैं अर्थ जान लेने के बाद। तो इस प्रकार से ये पाठ किया जा सकता है और प्रभु राम के साथ साथ हनुमान जी की जो कृपा है वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। जय सिया राम।